ओम शांति। आज सुनते हैं 1 नवंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात। सबसे पहले मुबारक हो, हरियाणा का आज जन्म दिवस है 1 नवंबर। पंजाब और हरियाणा दो स्टेट बने थे, पहले पूरा पंजाब कहलाता था। आज की मुरली में बाबा का गीत था, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हाँ, हमारा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा महातीर्थ तो मधुबन। कितने भाई बहन आए हुए हैं? अब 2 नवंबर बाप दादा आना है। 20,000 भाई बहने। हाँ, कितना धूम मची पड़ी है। तो हमारा तीर्थ कितना न्यारा है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं जहाँ पे इतनी सारी आत्माओं का पॉजिटिव थॉट इकट्ठा जब मेडिटेशन करते हैं तो एकदम सब प्रकार की आत्माएं आके नशे में उड़ जाती हैं, खुशी में। तभी मधुबन आते ही हर एक को कितनी सुंदर अनुभूति होती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम शिव बाबा के बच्चे, पोत्रे पोत्रियां और ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। तो ब्रह्मा के बच्चे हो के तो भाई बहन हो गए, शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हो गए। फिर अपवित्र दृष्टि तो जा नहीं सकती। हाँ, बाबा कहते भाई बहन की कभी कुदृष्टि जाती है? अगर चली जाए तो कुल कुलंकित कहा जाता। तो तुम बच्चे भी किसके बच्चे बच्चियां हो? सारे जगत के बच्चे बच्चियां, ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां। तो बाबा ने कहा दृष्टि अपनी फिर हाँ पवित्र रखनी चाहिए, रूहानी दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। हाँ, कहते भी है ना, तुम हो आत्मा, हमें आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर किस बात की लड़ाई? पर आज बाबा ने मुरली में कहा कई बच्चे लड़ते रहते हैं। दुनिया में भी बहुत लड़ते, यहाँ भी लड़ते रहते। तो नहीं नहीं नहीं, बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। लव कैसे होगा? जब एक दो को रेस्पेक्ट देंगे। लव कैसे होगा? जब एक दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे। ऐसा लगे कैसे खीरखंड होके रह रहे हैं ये। तो इतना प्यार, बाबा जी से कहते हैं ना, इतना प्यार करेगा कौन? ऐसा देवी परिवार वैकुंठ धाम नजर आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सदा सदा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनकर रहना है, औरों को भी श्रेष्ठ बनाना है। तो खास बाबा ने कहा इस देह अभिमान को छोड़ के खुद को आत्मा समझना। ये निश्चय पक्का हो, हम आत्मा हैं, हमें बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, झाड़ों पे भी कॉन्फ्रेंस करते हैं। झाड़ों माना ट्री कॉन्फ्रेंस होती है, वृक्षों पे, भिन्न भिन्न नस्लों पे। ऐसे स्थानों पे उन्हें समझा सकते हैं कि देखो ये सारी सृष्टि का एक झाड़ है। इसका भी आदि मध्य अंत सारा भगवान आके बताते हैं। तो इस झाड़ की समझानी तुम दे सकते हैं उन्हें। झाड़ का चित्र भी भेंट किया जा सकता है कि कैसे देखो आदि सनातन देवी देवता धर्म और फिर किस तरह ब्रांचेज निकलती आई। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मम्मा बाबा कहते, तो फिर बच्चे भाई बहन हो गए ना, फिर गंदी दृष्टि तो जा ना सके। अपनी दृष्टि को चेक करना है। दृष्टि में कहीं भी जरा भी अपवित्रता तो नहीं है। जरा भी अपवित्रता होगी तो नंबर कट जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। दूर से ही माया को परख कर उसे भगा देना, इसे कहते हैं समझदार, सेंसिबल आत्मा। फिर बाबा ने कहा जब आत्मा भाई भाई हैं तो सदा पवित्र दृष्टि रहेगी। इसलिए बच्चे देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल, बस बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर, तो माम एकम याद करो, एक मुझको याद करो। उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा 2 प्रकार का सन्यास है, एक तो है हठ योग सन्यास और एक है सहज राजयोग, बेहद का सन्यास। तो मैं सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास, विकारों का भी सन्यास करते हो।
5 विकारों से भी संन्यास कर देते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, माया का प्रभाव बहुत है, इसलिए एक तरफ ईश्वर जोर करता तुम मेरे बच्चे हो, उधर माया कहती वो भी जोर करती हमारे बच्चे। बाप कहते हैं तुम बच्चे हमारे हो, तो अब माया का राज खत्म होना है, अब तो सतयुगी राज आना है। तो फिर बाबा ने कहा कि सबको समझाओ, खासकर जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, बड़ी मंजिल है, तो उनको औरों को समझाना चाहिए कि रहा जा सकता है। अच्छा बच्चे, जो कुछ भी हुआ ड्रामा में पास्ट, फिर बाबा ने कहा फिर रिपीट होना है, रिपीट होता ही रहेगा। तो तुम्हारी बुद्धि, अब बाबा ने कहा, बहुत विशाल बन गई है, विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि, दूर दूर तक जाती है, परम धाम तक, पूरे सृष्टि चक्र में सारे विश्व की आत्माओं तक बुद्धि तुम्हारी विशाल, सारा ज्ञान बुद्धि में रमण करते रहना चाहिए, तो विशाल बुद्धि बन गई। फिर बाबा ने कहा न्यू मैन कहते हैं। अब न्यू मैन कौन है? न्यू मैन तो है श्री कृष्ण। क्या ब्रह्मा को न्यू मैन कहेंगे? मम्मा बाबा दोनों न्यू मैन। फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पुराना तन इसमें प्रवेश करके इसको शिव बाबा न्यू बनाते हैं, परंतु सृष्टि का आदि एडम ईव के हिसाब से न्यू मैन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ये देखो, एक ही स्कूल है और बच्चे टीचर भी एक ही स्कूल टीचर पढ़ाने वाला, लेकिन पढ़ने वाले सब नंबरवार बन जाते हैं, तो हमें नंबरवार नहीं नंबर 1 बनना है। फिर बाबा ने कहा जब भी तुम बच्चे देह अभिमान में आते हो तो माया का वार होता है, तो माया के वार से बचने के लिए तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा माताओं पर ही कलश रहता है, ये कलश ज्ञान का माताओं के ऊपर रहता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करते रहना है, जितना तुम विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना ही मक्खन निकलेगा, मगन अवस्था आ जाएगी। जितना मनन करेंगे स्वतः ही मगनशील बनते जाएंगे, इसलिए हमें विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में वरदान जो था वो था ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भवा। तो ज्ञान अमृत की वर्षा हुई, वर्षा अमृत की कहते हैं ना। तो ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, वर्षा होती रहे, मुरली बार बार, हाँ कम से कम हर एक लक्ष्य रखे 3 बार तो मुरली पढ़नी है, तो उससे क्या होगा, ज्ञान अमृत की वर्षा होती रही। 3 बार बाबा की मुरली पढ़नी या सुननी। अब तो मोबाइल जैसे बड़े श्रेष्ठ साधन आ गए, जब चाहो आप मुरली पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया, मुरली पढ़ो और सुनो तो ज्ञान अमृत की वर्षा तो फिर होती ही रहेगी ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। फिर आज की मुरली में स्लोगन जो था, धर्म में स्थित होकर कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। कहते हैं ना, धर्मात्मा, देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ओ महान आत्मा। दूसरी ओर कहते हैं पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा। लेकिन सबसे ऊंचे ते ऊंचा है परमात्मा, परम पिता परमात्मा। हमें उनकी आत्मा, कहते हैं ना, हे पूर्ण परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। और आज बाबा ने धर्मात्मा का स्लोगन में बता दिया, राज धर्म में स्थित होकर कर्म करने वाले ही सच्चे धर्मात्मा हैं। हर कर्म चेक करें, क्या धर्म की सीट पे सेट होकर और रूहानियत की सीट में सेट होकर अगर कर्म कर रहा हूं तो मैं धर्मात्मा हूं।
और देह अभिमान में कर्म कर रहे हैं तो धर्मात्मा कन्वर्ट हो गया पापात्मा में। तो पापात्मा नहीं बनना, सदा धर्मात्मा बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।